फाइनली बेबी आ गया। सो गाइस दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट बेबी शॉपिंग। अब हम इसको लंबा नहीं करते, इस तरह करते करते बेबी को महीना हो जाएगा, फिर साल हो जाएगा और हम उससे मिल नहीं पाएंगे। कि उसकी मम्मा जो है ना वो चाहती है कि एक तो पूरा मास्टर्स की डिग्री उसने उससे करा ली, और अब वो चाहती है कि जो बेबी पैदा होते साथ ही उसको ना और कुछ भी चीज़ें नहीं चाहिए। उसने कहा ना तुम लोगों ने कपड़े लाना है ना कुछ लाना है, बस बुक्स लाना है। हमने तो इतने सारे छोटे छोटे से गिफ्ट खुद ही पहले ही इतने मुश्किल प्रोसेस से गुजर के उसने बेबी को पैदा किया होता है, और फिर अकेले ही उस बेबी को 24/7 उसका ख्याल रखना, मुझे लगता है ये बहुत 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 बड़ी जिम्मेदारी है, और जो कि वो कर रही है, और वो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Too low to the mall, with a couple capos and 100 fucking dimes. Color slaughter gang, you get your shit popped. Draco with a drum, dip bitch ain't never go stop. We on that night war shit. हवा बहुत तेज चल रही है, और हवा ऐसा मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है ना, जैसे कि कोई मुझे धक्का दे रहा है। तो खैर आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि फाइनली बेबी आ गया, और कल नहीं परसों हम जा रहे हैं बेबी से मिलने के लिए। तो अभी कुछ चीज़ें रहती थी जो मैंने लेनी थी, तो अभी मैंने वो सारी चीज़ें ले ली है। अभी मैं घर जाऊँगी, घर जाके हम बेबी के गिफ्ट्स को पैकिंग करेंगे, और साथ साथ में मैं आप लोगों को बेबी की सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है और किस तरह से मैं पैक कर रही हूँ। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। हम लोगों ने कल जाना था, बट कल उसकी अपॉइंटमेंट है क्योंकि उसका चेकअप होना है। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, आप कल नहीं परसों चले जाते हैं। सो गाइस दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट बेबी शॉपिंग। बेबी के लिए मैंने कितने सारे गिफ्ट्स दिए हैं, मैंने क्या क्या गिफ्ट्स दिए हैं, इस व्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी बेबी के सारे गिफ्ट्स। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, और आप लोग भी सोच रहे होंगे किसका बेबी, कौन सा बेबी, कब आ रहा था। और लास्ट व्लॉग में जिसने लास्ट व्लॉग देखा होगा उनको आइडिया होगा कि मैंने लास्ट व्लॉग में कुछ शॉपिंग की थी, कुछ शॉपिंग मैंने अभी की है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड, और आप लोगों को आज मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की, एंड बेबी के लिए क्या गिफ्ट ली है, इसकी मम्मा के लिए क्या गिफ्ट लिए है, वो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और क्या पता जब हम बेबी से मिलने जा रहे हैं तो बेबी का जो व्लॉग है वो भी यही होगा, बट लेट्स सी। अगर ये व्लॉग लंबा हो गया फिर हम नया व्लॉग में। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। तो आप देख रहे हैं नीता सरप्राइज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज का जो व्लॉग है वो बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बेबी गिफ्ट पैकिंग। हाँ क्या ऐसा कुछ था, हाँ बेबी गिफ्ट्स पैकिंग, ठीक है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने बेबी के लिए क्या क्या गिफ्ट्स ली हैं, और हम उसको प्रॉपर पैक करेंगे। पैक करने के बाद क्योंकि हमने जाना है कल नहीं परसों से मिलने के लिए, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। सो गाइज लेट मी शो यू कि मैंने क्या लिया है, किस तरह से पैक करने का सोचा है। वैसे मुझे चाहिए था कोई बहुत बड़ा बास्केट, बट मिला मुझे ये वाला। तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू गाइस। तो अभी तो हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं। तो ये बास्केट मैंने ली है, और मुझे चाहिए था वैसे थोड़ा बड़ा वाला बास्केट, बट ये ही मिला मुझे। और ये इसका क्वालिटी कुछ भी ज़रा भी अच्छा नहीं है, बट वैसे महंगा मिला, लेकिन देखो 6 पाउंड का मैंने लिया है, लेकिन बहुत ही हल्का बहुत ही सस्ता बास्केट में लिए, बट यही था अवेलेबल, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। इसके साथ ये भी है जो थोड़ा सा स्प्रिंगल्स टाइप का होगा उसमें। और हमारे पास है एक ये इसके ऊपर जो शीट है वो है, और उसके साथ है हमारे पास मेरे ख्याल से ये रिबन। तो थोड़ा सा इसका प्यारा लुक आ जाएगा होपफुली। तो ये मैंने ली है। बाकी अब हमने ली है यहाँ इसके साथ तो पैक करने में हेल्प करेगा हमारे पास ये टेप, ये भी मैंने ली है। बाकी जो मैंने बेबी के लिए गिफ्ट्स दी है वो एक एक करके आप लोगों को दिखाती हूँ। और हम बेबी से मिलने के लिए जा रहे हैं। इस वीक मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, और मेरा सिर्फ ट्यूसडे ऑफ है, और ट्यूसडे को मैंने कहा कि हम जाते हैं, बट हमारा जो बेबी है उसका अपॉइंटमेंट आ रहा है, बेबी का फुल चेकअप है। तो हमने कहा चलो अब ट्यूसडे को हम नहीं जा सकते, वो अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है हमने वेडनेसडे को फिर प्लान कर लिया। वेडनेसडे को मैंने शिफ्ट पे भी जाना है, तो उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी, बट ये है कि बेबी से मिल के वो जो थकावट वो सारा दूर हो जाएगा। बट ये है कि हम वेडनेसडे को हमने प्लान कर लिया कि हम वेडनेसडे को जा रहे हैं, वरना फिर हम बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं दिया, क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे शिफ्ट पे जाना था। और अगला जो है ना फिर वीक बेबी के कुछ अपने
फिर चेकअप्स फिर आने थे, फिर उसकी मम्मी ने कहीं जाना था, फिर अब मेरी जो दूसरी दोस्त है वो अवेलेबल नहीं होना था, तो हम सब ने अगले वीक फिर बिज़ी हो जाना था, किसी न किसी का काम इधर उधर हो रहा था। तो हमने अगले वीक का सोचा था कि चलो अगले वीक के वेडनेसडे को जाते हैं, क्योंकि अगले वीक ट्यूसडे को फिर मैं अवेलेबल नहीं, उस दिन मेरा शिफ्ट है। फिर मैंने कहा चलो ट्यूसडे को फिर मेरी शिफ्ट होगी तो वेडनेसडे को जाते हैं। वेडनेसडे को दूसरी दोस्त की शिफ्ट थी, तो फिर कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था, तो हमने कहा चलो अब हम इसको लंबा नहीं करते, इस तरह करते करते बेबी को महीना हो जाएगा, फिर साल हो जाएगा और हम उससे मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है और कोई अपना कोई काम नहीं छोड़ सकता। और एक जगह से एक जगह जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए भी आपको बहुत दिन पहले सोचना पड़ता है। सो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम इसको लंबा नहीं करेंगे, हम जो है ना वेडनेसडे को जा रहे हैं बेबी से मिलने के लिए। और हमने उसकी मम्मी को बोला कि भाई तो अपने सारे काम छोड़ दे, अगर कहीं तुमने जाना भी है किसी, मतलब बेबी के, जाहिर सी बात है अभी उसके चेकअप्स हैं, फिर उसके बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह का काम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मम्मा उसकी अपनी ख़ुद जो है ना वो सेहत के लिए कभी डॉक्टर के पास जाना होता है, कभी वापस आना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तो आई नो कि सारे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, बट हमने कहा कि नहीं, हमने पहले बेबी से मिलना है। तो उसके लिए मैंने जो सबसे क्यूट चीज़ दी है ना वो है ये, लुक एट दिस। ये मैंने क्यूट सा प्यारा सा एक फ्रेम लिया है, जिसमें आंटी ने अपने बेबी के लिए कुछ लिखा हुआ प्यारा सा नोट है। तो मैं उसको बोलूँगी अपने दोस्त को कि ये उसके कमरे में, जब उसका कमरा सेट करोगे तो ये वहाँ रखना मेरी तरफ से, प्यारा सा। तो बाकी एक एक करके आप लोगों को मैं गिफ्ट्स दिखाती हूँ। और दूसरा चीज़ ये कि उसकी मम्मा जो है ना वो चाहती है कि एक तो पूरा मास्टर्स की डिग्री उसने उससे करा ली, और अब वो चाहती है कि जो बेबी पैदा होते साथ ही उसको ना और कुछ भी चीज़ें नहीं चाहिए। उसने कहा ना तुम लोगों ने कपड़े लाना है, ना कुछ लाना है, बस बुक्स लाना है। हमने कहा नहीं भाई, एक तो मुझे बुक्स से इतनी एलर्जी है, ऊपर से तुम कह रही हो कि बेबी को भी अभी से हमने किताबों पे लगाना है। हमने कहा ना बेटा ना, हमने उसको बिल्कुल ख़राब करके रखना है। और हमने उसके लिए बहुत सारे खिलौने लेके आने हैं, बहुत ज़्यादा हम उसको ख़राब करेंगे, हम उसको बिल्कुल भी किताबों पे नहीं लगाएंगे। एंड शी इज़ लाइक नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने बच्चे को पढ़ाई पे लगाना है, ये करना है वो करना है। वो जो होते हैं ना माएँ कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है बड़ा हो कि वो पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर बने, तो मेरी जो दोस्त है वो भी बिल्कुल वैसी है, और हम चाहते हैं कि वो हमारी तरह लॉफर बने, ठीक है। तो उसकी अम्मी की डिमांड पे मैंने उसके लिए एक बुक ली है, जिसको यहाँ पर अगर प्रेस करें तो ये इस तरह से इसकी म्यूज़िक भी बजती है, क्योंकि इसकी अम्मी नहीं चाहती कि उसका बेबी जो है ना वो ख़राब बॉय बने, वो चाहती है कि वो पढ़ा लिखा, कुछ पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे। तो मैंने उसके लिए ये बुक ली है। तो अभी ब्लॉग पर लंबा नहीं करते हैं, पहले डिसाइड करते हैं कि उसके कपड़े हम लेके आ चुके थे, तो उसके लिए मैंने की थी ये सारी शॉपिंग, जो लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मैं उसके लिए शॉपिंग करने आई हूँ। तो मैंने उसके लिए लिए थे इतने सारे कपड़े। तो अभी मैं एक एक करके इन कपड़ों को मैंने सोचा है कि इनको निकालूंगी, और इस बास्केट में हम इसको प्यारा सा सेट करेंगे, और इस बास्केट में एक एक करके इसको रखेंगे। तो पहले इस बास्केट को सेट करते हैं। बास्केट को हमने यहाँ पे रख दी, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा नीचे है, लेकिन मैं दिखा देती हूँ। तो उसमें अभी पहले हम डालेंगे ये जो इसके साथ आया हुआ है घास फूस, ताकि थोड़ा सा प्यारा लगे। अब इसके नीचे हम ये घास शास डालेंगे, ताकि थोड़ा सा प्यारा प्यारा लगे ना कि हमने कुछ मेहनत की है अपनी बीबी के लिए। तो अब ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने इस तरह से घास डाल दी है। तो घास नहीं पता नहीं क्या है, लेकिन इसको इस तरह से करके मैंने सेट कर दिया है। सबसे पहले मैंने लिया था ये वाला सेट, जिसमें है 7 पीस, ठीक है। 7 पीस इन अ सेंस कि इसमें बच्चे के 7 कपड़े हैं। 7 कपड़े किस तरह से मैं खोल के भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता हो कि कैसा क्या चीज़ दी है। और ये मुझे बहुत पसंद आया है, कि अब पता नहीं उसे पसंद आएगी या नहीं। तो इसके साथ है ये बेडशीट टाइप का, जिसमें बच्चे को फोल्ड करते हैं। साथ में है ये के प्यारा सा, और साथ में है ये वाला शर्ट, इसके नीचे है ये जंपर वाला जो सीन होता है वो, ये है इसका ट्राउज़र, और ये है पूरा जंपर सूट। तो इस तरह करके ये पूरा 7 पीस बना हुआ है। साथ में ये भी है गले में डालने के लिए। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था और बहुत क्यूट लगा था। और ये मैंने लिया है 3 मंथ्स बेबी के लिए, क्योंकि मुझे पता है इसकी मम्मी ने इतने सारे कपड़े ऑर्डर किए हैं, इतने सारे कपड़े को ऑर्डर किए हैं कि अभी तो उसके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो हमारे कपड़े उसको पहना भी सके। तो जब इसकी बारी आएगी तब तक बच्चा जो है ना वो 3 महीने का हो चुका होगा। तो इसलिए मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा 1 महीने बच्चा जो शुरू में होता है वो जल्दी जल्दी ग्रो करता है, तो उसके लिए जो है ना बंदा पहले से थोड़ा सा बड़े साइज़ के भी कपड़े होने चाहिए। तो ये मैंने उसके लिए 3 महीने का, और अभी यहाँ यूके में तो वैसे ही टाइम का पता नहीं चलता, फ़ौरन ही उसको 3 महीने भी हो जाएंगे, तो ये वो तब पहनेगा। तो सबसे पहले ये रखते हैं अंदर, ताकि जो घास घूस है वो इसको ना लगे, और इस तरह से मैंने इसको अंदर रख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सारे ड्रेस है उनको प्यारा प्यारा एक एक करके सारे इसमें से निकाल के इन सारे कपड़ों को और इसमें लगाएंगे।
तो गाइस ये जो है ये भी मैंने 0 to 3 मंथ्स के लिए लिया है। ये इसको अभी से लेके 3 महीने तक वो पहन सकेगा। तो इसको हम यहाँ से एक एक करके अभी निकालते हैं और इनको प्यारा प्यारा करके फोल्ड करके इसमें रखते हैं। ये तो हर जगह से उन्होंने इसके साथ जो है चिपकाई हुई है, देख सकते हैं यहाँ से इन लोगों ने कितना रॉकेट साइंस इस्तेमाल किया हुआ है। मुझे लगता है कि ये शायद मुझे इसके साथ ही इसको रखना चाहिए। लेट्स सी। सो गाइज एक मैंने लिया था ये वाला सेट जो कि है 6 to 9 मंथ्स। मुझे ये इसका ये बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने ये लिया था। तो ये 6 to 9 मंथ्स के लिए है और क्योंकि मुझे यही था कि उसके पास ना बच्चे के पास, क्योंकि जो एक तो बच्चा ग्रोथ जो है ना वो बहुत जल्दी करता है, 1 साल तक जल्दी जल्दी से वो बड़ा होता जाता है। तो उसके लिए जो 1 महीने का या 2 महीने का या न्यू बॉर्न ड्रेसेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। और मैं क्योंकि मेरे अपने घर में भी बहुत सारे बच्चे थे, तकरीबन 4 बच्चों को हमने टेक केयर किया हुआ है, तो मुझे आइडिया है कि जो शुरू में जो बच्चे के लिए इतना कपड़ा नहीं लगता, वैसे यहाँ तो लगता है क्योंकि यहाँ तो माएँ जो है ना बहुत ख्याल करते हैं। बट फिर भी जितना उसकी अम्मी ने कपड़े लिए हैं ना, मुझे पता है कि उसको अभी के लिए उसको कपड़े की कोई नीड नहीं है। और उसने हमें बोला भी था कि अभी तुम लोग कपड़े शपड़े कुछ ना लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसकी स्टॉक करके रखी हुई है। तो बट मैंने कहा कि चलो फिर मैं जो ऐसा करती हूँ कि मैं बड़े साइज़ के लेती हूँ। तो ये है 6 to 9 मंथ्स, 6 to 9 मंथ्स तक के लिए उसके लिए आ जाएगा। ये देख सकते हैं कितना क्यूट है ये। प्यारा प्यारा करके इनको इसमें रखते जाते हैं। और ये मुझे इतना क्यूट लगा, देखिए ज़रा, इतना छोटा सा बेबी के लिए उड्डी टाइप का मैंने लिया है। और इसका कलर बहुत ही प्यारा है, ये देख सकते हैं इतना छोटा सा। और इसके साथ है ये मैचिंग कोट सेट है, ये कोट सेट कह सकते हैं। बहुत ही प्यारा मुझे लगा, बहुत ही क्यूट सा लगा। तो मैंने कहा ये तो मैंने लेना ही लेना है। तो अभी इसको भी ना अच्छे से फोल्ड करके इसमें रखते हैं हमारी छोटू सी बेबी के लिए, हमारी छोटू सी बेबी के लिए। और ये देख सकते हैं कितना छोटा सा है। तो ये जब वो 6 महीने का होगा तभी पहन सकेगा। और मैंने इसलिए भी लिया है कि 6 महीने में जो बेबी होता है वो प्रॉपर अपने फॉर्म में आता है, तो अच्छा लगता है। वो कपड़े पहनते हुए भी बहुत प्यारा लगता है। और फिर क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, फिर उसको ज़्यादा कपड़े गंदा भी करना शुरू करता है, क्योंकि जब 6 महीने के बाद वो थोड़ा बहुत खाने पीने पर चला जाता है, तो तब उसको ज़्यादा कपड़ों की नीड होती है। तो ये चीज़ें मैंने ली है। एंड अभी हमने उसके लिए ली थी एक बुक कि हम इधर इस तरह से रखेंगे। और साथ में मैंने लिया था ये प्यारा सा फ्रेम जिस पे लिखा हुआ है आंटीज़ एंड आंटीज़ लव इज़। बहुत प्यारा सा एक नोट लिखा हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही क्यूट सा लगा, बहुत ही प्यारा सा लगा। अच्छा, इस पर ये तो उतारूँ ना। तो खैर गाइज मैंने उसके लिए जो ये बुक ली थी इसको यहाँ पे अच्छे से प्लेस करते हैं। साथ में मैंने उसके लिए जो ये क्यूट सा जो मैंने फ्रेम लिया था ये भी इसमें हम लोग लगा लेते हैं। और उसके बाद मैंने उसके लिए ली थी थोड़ी बहुत ये छोटे छोटे से टॉयज़ जो कि ऐसी आवाज़ें करती है। तो इसको भी हम खोल के निकाल के इसमें रखेंगे ताकि थोड़ा सा प्यारा सा इसका लुक आए। हाँ, तो ये थी बेबी का जो जितना गिफ्ट मैंने अभी फ़िलहाल बेबी के लिए ली है। तो इतने सारे छोटे छोटे से गिफ्ट्स मैंने उसके लिए टॉयज़ लेने थे। टॉयज़ का सीन ये हुआ कि मुझे चाहिए थे कुछ क्यूट से टॉयज़। क्या पता कल मेरे पास टाइम है, ट्यूसडे है, तो कल मैं जाऊँगी मार्केट, शायद मैं उसके लिए कुछ और टॉयज़ लेके आऊँ। क्योंकि सीन ऐसा था कि आज मैं गई थी और आज आधा मार्केट जो है ना वो पूरा बंद था। मुझे नहीं समझ आती यहाँ पे मंडे को मार्केट क्यों बंद होते हैं, मुझे नहीं समझ आती। और अगर आप लोगों को पता है तो जो यूके से हैं वो मुझे कमेंट्स में बताएं कि यार संडे को मार्केट बंद होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे मंडे को सारा मार्केट जो है ना वो बंद होता है। तो अभी मैं गई थी उसके लिए कुछ टॉयज़ लेने के लिए, कुछ बुक्स लेने के लिए। तो फ़िलहाल मुझे जो है ना इतना कुछ ही समझ आया तो मैं ले आई हूँ। और बाकी उसकी मम्मा के लिए जो मैं गिफ्ट लेके आई हूँ वो है मम्मा वाली बैग। तो ये देख सकते हैं ये लेके आई हूँ मैं उसके लिए एक बहुत बड़ा बैग, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी वो मम्मी बन गई है तो मम्मी के लिए जो है ना हम और इससे अच्छा और इससे ज़बरदस्त गिफ्ट नहीं दे सकते। क्योंकि इसमें आएगी बेबी के सारे एक्स्ट्रा चीज़ें, जो मतलब बेबी के टॉयज़ आ गए, बेबी के जो नेपीज़ आ गए हैं, बेबी के फीडर्स आ गए। क्योंकि अब उसको वो छोटा छोटा और भी स्टाइलिश पर्स नहीं चाहिए, उसको इस तरह बड़ा बड़ा बैग चाहिए प्रॉपर, जिसमें वो सारी अपनी बेबी के सामान डाल के लेके जा सके। ये भी वैसे बेबी का ही गिफ्ट है, बस मम्मी को मिल रही है, मम्मी खुश हो जाओ कि तुम्हारे लिए मैंने ये गिफ्ट ली है, बट ये बेबी के लिए गिफ्ट ली है क्योंकि बेबी का सारा सामान इसमें आएगा। तो ये थी मेरा जो गिफ्ट है। और ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने इसकी सेटिंग की है वो कुछ इस तरह से लग रहा है। तो दिस इज़ द शॉपिंग गाइस, बेबी शॉपिंग।
तो ये है गाइस बेबी की शॉपिंग जो कि मैंने पैक कर लिया है। और अभी जो सबसे मेन टास्क है वो है इसका पूरा रैप करना। इसका भी हम अच्छे से रैप करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा होता है। और मुझे ये अब समझ नहीं आ रही कि अब इसको मैं लेके यहाँ से उसके स्टेशन तक कैसे जाऊँगी, लाइक क्योंकि मुझे जाना है अब ट्रेन में, और ट्रेन में इतना लंबा सफ़र और इतनी सारे सामान के साथ मैं कैसे जाऊँगी एक अकेली जान। तो खैर वो उसका कुछ जुगाड़ कर लेंगे। अभी फ़िलहाल का जो सीन है उसको इस रैपिंग बैग में जो है ना इसको पैक करते हैं ताकि इसका लुक और ज़्यादा प्यारा आए। एंड तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। बाकी ये है कि अब जाहिर सी बात है जो अगला व्लॉग है वो यही होगा कि हम उससे मिलने जा रहे हैं, हम उसके घर में क्या करते हैं, बेबी से मिल के हमें कैसा लगता है, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस बेबी के साथ। और हम इतना ज़्यादा खुश हैं। और ऊपर से जब आप बाहर होते हैं और आप अकेले, और वो बेचारी अब अकेली सारा कुछ कर रही है और बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों को पता होगा जो जो माएँ बन चुकी हैं, जो जो इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। और पाकिस्तान में तो ये होता है नाना होती, नानी होती, दादा होती, दादी होती है और पुप्पू, खालाएँ, इतने सारा पूरा ख़ानदान होता है जो आपको टेक केयर कर रहा होता है। लेकिन यहाँ वो बेचारी अकेली है और वो और उसके हस्बैंड, तो वो दोनों ही सारा कुछ कर रहे हैं। और अभी हमने कल ही उनको कॉल करके हम पूछ रहे थे कि कैसा जा रहा है, कैसा क्या कर रहे हो। तो वो दोनों ही छोटे छोटे खुद अभी बहुत छोटे हैं और ऊपर से अभी एक और बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया उन्होंने, एक बेबी का। और लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जाहिर सी बात ये बहुत बड़ी नेमत है जो आपको नेमत रहमत आप जो आपको नसीब होती है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत खुश है। लेकिन उसकी उस छोटी सी नन्ही सी जान की टेक केयर करना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो बहुत 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 बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो बस वो अब उस प्रोसेस से गुजर रही है और उसको अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात है जो भी माँ बनती है उनको बहुत 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 खुशी होती है। बट ये है कि यहाँ पे अकेला यहाँ पे अकेले रह के माँ बाप अपने बच्चे का टेक केयर करना, वो भी न्यूली मैरिड जो लोग होते हैं उनका बच्चे का ख्याल रखना, मुझे लगता है बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि पाकिस्तान में आपका पूरा फैमिली होता है जो आपका ख्याल रख रहा होता है, एटलीस्ट आपको खाना टाइम से बना के दे रहा होता है, एटलीस्ट आपका ख्याल रख रहा होता है। बट यहाँ बाहर आपने अकेले ही सारा कुछ मैनेज करना है, अकेले ही अपना ख्याल रखना है, अकेले अपने बेबी का ख्याल रखना है। क्योंकि आपका जो हस्बैंड है वो भी घर पे बैठ के आपका टेक केयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको काम पे जाना है, काम पे नहीं जाएगा तो घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे। तो वो जो कुछ भी अभी करना है हमारी दोस्त को ही करना है, उसी ने घर पे सारा बेबी का टेक केयर करना, उसका ख्याल रखना। और बेबी रोता है, कभी कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, फिर इंसान खुद ही पहले ही इतने मुश्किल प्रोसेस से गुजर के उसने बेबी को पैदा किया होता है, उसको अपनी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है। ऊपर से 9 महीने पहले उस बेबी को अपने पेट में रखना, फिर बेबी को दुनिया में लाना, और पहले ही इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ें चल रही होती है और फिर अकेले ही उस बेबी को 24/7 उसका ख्याल रखना, मुझे लगता है ये बहुत 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 बड़ी ज़िम्मेदारी है। और जो कि वो कर रही है, और वो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, बहुत ज़्यादा। तो आई एम सो 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 हैप्पी फॉर हर कि एटलीस्ट उसको जो चाहिए था वो उसको मिल गया है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बहुत खुश हैं उसके लिए। और हम लोग एक जगह नहीं रहते, एक दूसरे का टेक केयर नहीं कर सकते।